Hello everyone. Hello. Is everyone fine? Is everyone fine? Is everyone fine today? Get ready with an अगले 20 seconds में ready हो जाओ सब लोग. कम time है fast. Everyone fast. Everyone. I am waiting for you all. I am just waiting for you all. अरे भाई ये क्या हो रखा है? Okay. Let me know you about this book, right? This is a book of your ICSE class 6th. Let me see. Class 6th. एक सेकेंड. What is it? What is it, भाई? Class 6th की book है. Could you say it? Could you see it now? Could you everyone see it? Everyone. Okay, 6th. And it is with practice, assignments, video lectures, plus online supporting, right? And this is although for ICSE schools physics book. Okay, physics book, and it is learning elementary book, right? Learning element include the essence of NEP 2022. And upside, what is upside written? Could you see it? Could you see it, everyone? Could you see it? छोड़ो भाई. हाँ तो पढ़ लो. ठीक है everyone, zoom it and just study, right? Okay, now everyone will get ready within less time. सब ready हो जाओ. Okay, let's start with the first chapter. Do you know what is the first chapter? Sorry. Do you know what is the first chapter? Everyone knows. दिख गया? दिख गया? दिख गया? दिख गया? दिख गया? दिख गया भाई. ऐसे कैसे दिख गया? नहीं दिखना चाहिए था. Right? Everyone, नहीं दिखना चाहिए था. Right? Everyone, नहीं दिखना चाहिए था. Okay. अब जब भी आप शुरू करते हो एक चैप्टर से तो आपके मन में आता है कि जो आई एम नॉट, देखो आई हैव ऑलरेडी मेक यू लर्न योर, आई हैव ऑलरेडी मेक यू लर्न CBSE book, NCERT books chapter. Now actually I have seen कि अगर आप CBSE और ICSE में कन्वर्ट करें तो बच्चे ज़्यादा CBSE में पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल CBSE ज़्यादा है. तो ज़्यादातर हमें वीडियोस मिलती नहीं है ICSE से रिलेटेड. अभी मैं इस चैप्टर की वीडियो देख रही थी तो इतनी काम. एंड अभी आप CBSE का पहला चैप्टर डाल दो फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. तो बाप रे, हाउ मेनी चैप्टर्स यू विल गेट, हाउ मेनी लेक्चर्स? so many lectures, right? So many lectures. ठीक है, बहुत लेक्चर मिलेंगे आपको. सो wherever we start with the chapter matter, तो हमारे मन में तीन चीज़ आती हैं. क्या तीन चीज़ आती हैं? सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, एंड देन आता है गैस. ओके, एंड देन आता है गैस. वेट, could you wait for 5 seconds? Everyone, could you wait? Okay. Now it's okay because धूप बहुत ज़्यादा है. Okay, now I will close my camera and start explaining your matter. Okay. मैं चाहती हूँ सब रेडी हो जाए लेस टाइम में बिकॉज पढ़ोगे. इट इज़ ऑल फॉर यू. ओके, इट्स ऑल फॉर यू. मैटर. नाउ व्हाट इज मैटर? डू यू नो व्हाट इज मैटर? मैटर इज जस्ट रिलेटेड टू 3 थिंग्स. व्हाट इज इट? कुड यू टेल इट व्हाट इज इट? इसकी कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेते हैं. सबसे पहले चिल्ड्रेन विल एबल टू डिफाइन मैटर. जब आप ये पढ़ लोगे, लर्निंग आउटकम यानी कि जब आप ये पढ़ लोगे तो आपका आउटकम क्या निकलेगा, क्या मतलब आपको क्या मिलेगा उसको पढ़ने से, राइट? सो यू कैन डिस्क्राइब दैट व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, राइट? मैटर किस चीज़ से बना हुआ है आप उसको डिफाइन कर पाओगे एंड उसकी एक प्रॉपर्टीज़ बता पाओगे. सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, सबकी क्या बता पाओगे? प्रॉपर्टीज़ बता पाओगे. क्लासीफाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज सॉलिड, लिक्विड, गैस. आप क्या कर पाओगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सॉलिड में, लिक्विड में क्लासीफाई कर पाओगे कि व्हाट इज सॉलिड एंड व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस. सो ऑल्दो व्हाट इज क्लासीफाई, क्लासीफाई पता चल गया. बताना कि वो क्या है, बताना कि वो है क्या. ओके,
Now I want everyone to just get ready. अभी भी जो ready नहीं है, everyone please get ready. Is it all the what is matter? Now main thing is like अब आप कहोगे what is matter? Okay, what is matter? तो देखो मैं जहाँ तक आपको बताऊंगी कि what is matter, तो मैटर जो होता है वो देखो पढ़ते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. ओके, दिस इज द स्कैनर. आई डोंट नो व्हाई इट इज. आई विल लेट यू नो afterwards. Physics is a subject that study laws of nature. First we will know about the physics over here, right? फिजिक्स बताएंगे पहले हमको. यहाँ पर ये लोग थोड़ा फिजिक्स इंट्रोडक्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर मैटर. ओके, physics is a subject that studies laws of nature. Before we understand the laws by which nature works, it is better to classify the things we see before ourselves, to name just a few objects in the world. There are tables, chairs, doors, houses, shops, bread, butter, water bottle, etc. Although these objects are almost different from each other. जैसे सबसे पहले जो हमारा फिजिक्स है वो हमें लॉ दिखाता है, राइट? लॉज ऑफ नेचर किसकी प्रॉपर्टी है? लॉज ऑफ नेचर. लॉज ऑफ नेचर हमारी फिजिक्स की प्रॉपर्टी है. लॉज ऑफ नेचर हमारी फिजिक्स की प्रॉपर्टी है. ये एक फिजिक्स की प्रॉपर्टी में से एक है. ओके एवरीवन. हाँ, तो बिफोर वी अंडरस्टैंड, इन सब से अंडरस्टैंड जैसे कुछ हमारे चीज़ें हैं, फ्यू ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, राइट? जैसे टेबल, चेयर, डोर, हाउसेस, शॉप्स, ब्रेड, बटर, वाटर बॉटल, ये सब एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है. एक दूसरे से डिफरेंट है. पर हाँ, इसमें कुछ कॉमनैलिटी भी है. ओके, कुछ तो कॉमनैलिटी भी आप देख सकते हो. ये इधर ये दिख रहा है, ये कॉमनैलिटी. कुछ तो कॉमनैलिटी भी है. ठीक है, कुछ तो कॉमनैलिटी भी है, तो इसको भी देख लेते हैं. भाई इसको बंद कैसे करें? हाँ, तो कुछ तो कॉमनैलिटी भी है इसमें. तो यही सब सब्सटेंस हमारे मैटर है. ठीक है, यही सब सब्सटेंस जो है हमारे मैटर है. नाउ दैट वी नो अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मैटर, वी शुड स्ट्रेट अवे डिफाइन व्हाट मैटर इज. ठीक है, छोटे से एक स्ट्रेट वे में हम आपको ये डिफाइन कराएंगे व्हाट इज मैटर एंड यू विल गेट नो इट. ठीक है, the things that occupies space and has mass is known as matter. It is in the ICSE base, right? It is in the ICSE base that a thing that occupies space and has mass is known as matter. ठीक. Vacuum is not a matter. Love, hatred, suspicion are also not matter. देखो ये सब क्या है भाई? ये सब तो फीलिंग्स हो गई ना. तो अच्छा बताओ, टेल मी पानी क्या फीलिंग में आता है? नहीं आता ना. तो इसी तरह लव, हेट, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी मैटर में नहीं आती, बिकॉज मैटर इज जस्ट लाइक थिंग्स. या ओके, इट्स जस्ट लाइक थिंग्स. विक्ट्री डिफीट भी मैटर नहीं है, पर गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज ये सब मैटर कह सकते हैं. अब कुछ चीज़ें आपको पता हो गई ना. कुछ देखो, आपकी जो CBSE बुक्स होती है उसमें आपको क्या करवाया जाता है? मुझे बताओ क्या करवाया जाता है? टेल मी, क्या करवाया जाता है? एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, राइट? एक्टिविटी करवाई जाती है, पर व्हाट एक्टिविटी करवाई जाती है? एक सेकेंड एवरीवन, प्लीज़ वेट फॉर अ सेक. ठीक है, ओके. नाउ हम बात कर रहे थे कि जो हमारा वो होता है, CBSE बुक्स होती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि आपको ये लैब एक्टिविटी करनी है या ये एक्टिविटी करनी है. पर हम ICSE के बुक्स में इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना. व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन? लेट मी नो यू अबाउट इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इज जस्ट रिलेटेड टू योर एक्टिविटी ओनली, बट उसको ICSE में नाम एक्टिविटी नहीं दिया गया रहता है, बिकॉज दे वॉन्ट्स टू बी जस्ट डिफरेंट फ्रॉम
CBSE. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं. आप ले लो ये सारे सामान. लेट मी नो यू व्हाट आर द, लाइक व्हाट इज द प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? ठीक है. टेक एन ओल्ड प्लास्टिक बॉटल, कट इट इनटू 2 पार्ट्स. इसमें आपको फालतू के बॉटल, मतलब फालतू के जो भी बॉटल आपके पास पड़े हो, ठीक है, प्लास्टिक होना चाहिए. आप पता चला आप कांच की बॉटल इट शुड बी प्लास्टिक. ओके, इट शुड बी प्लास्टिक. एवरीवन, प्लास्टिक का होना चाहिए. उसको 2 पार्ट में कट कर लो. एक बीकर बना लो. छोटे वाले पार्ट पे ना एक बीकर टाइप का बना लो. इधर देख रहे हो ना, छोटे बीकर टाइप का बना लो. बीकर टाइप का बना लिया. उसके बाद क्या करो, एक सेकेंड. अब जो बीकर का वेट आ रहा है, आप उसको क्या कर लो, एक मतलब उसे वेट अगर आपको याद नहीं होगा तो वेट को आप क्या करो, अगर आपको मान लो वेट याद नहीं है तो वेट को नोट कर लो. ठीक है, नोट कर लोगे तो इट इज़ बेटर. नोट कर लो. अब एक काम करो. नाउ एक बीकर को पूरा शुगर से भर दो. लाइक ओ भैया, कैन यू सी दिस, एवरीवन. इधर जो है, इधर शुगर से भर दिया गया है. इधर जो है, इधर आई थिंक इधर पानी से भरा गया है. हाँ, नहीं, दिस इज एम्प्टी बीकर एंड दिस इज शुगरफुल बीकर, राइट. अभी आई मिल्क वाटर से करिए. आप देखोगे कि जो हमारा, अगर हम वही चीज़ करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस इंस्टेंस है वो शुगर के हिसाब से होगा. ठीक है, तो इससे इस इन्वेस्टिगेशन से हमें मिला क्या. ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ा डिफरेंट था. देखो, मैं इन्वेस्टिगेशन करके दिखाने वाली हूँ. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके दिखाने वाली हूँ. ठीक है. Thus, from this investigation, we conclude that solid and liquid have weight, hence have a mass. Further on, the same value on a solid weighs more than liquid. यानी कि हमेशा एवरीवन, जो सॉलिड होता है और जो लिक्विड होता है, तो जाहिर सी बात है, हमेशा कुछ भी हो सॉलिड, कुछ भी सामान आप रख दो सॉलिड, बट हाँ, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए. तो इट विल बी जस्ट सॉलिड. हमेशा उसका वेट क्या होगा, हाई होगा. ठीक है, एंड इसका हमेशा लो होगा. ठीक है. ऐड एक छोटी चीज़, सब जान लो. एक और छोटी चीज़, ऑल दो आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड और लिक्विड के पास वेट भी होता है और मास भी होता है. तो चलो, एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने कर लिया. अब दूसरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, विच इज़ लाइक ओके. चलो शुरू करते हैं. एवरीवन, शुड वी स्टार्ट? चलो रुक जाओ. सेव. नाउ इन्वेस्टिगेशन नंबर 2 में है गैस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन. नाउ व्हाट इज गैस? देखो, सबसे पहले एक रूलर ले लो. व्हाट इज रूलर एवरीवन? व्हाट इज रूलर इज जस्ट अ स्केल. स्ट्रिंग ले लो. व्हाट इज स्ट्रिंग? कुड यू सी दिस स्ट्रिंग? आपके घर में नॉर्मली होता होगा, लाइक हैंगर, जानते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, हैंगर. और फिर क्या करो, उस पे स्केल करके जैसे इस तरह से किया है. जितना अच्छा ये लोग पिक्चर में दिखा देते हैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते हैं. ये सब कर लो. उसके बाद करने के बाद 2 बड़े से बैलून्स को सेम साइज होनी चाहिए पर मार कर लो. एक को 1 इंच पर रखो और एक को 11 इंच पर रखो. आपकी स्केल कैसी भी होनी चाहिए. ठीक है, बट बैलून का जैसे इतना यहाँ पर छोड़ रखा है ना, तो इतना यहाँ पर भी छोड़ो. इधर उधर मत करो. ठीक है, जैसे जितना यहाँ पर छोड़ दिया उतना यहाँ पर भी छोड़ो. ठीक है, उतना यहाँ पर भी छोड़ो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लीव इट. ठीक
ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बस wire off the balloon with a pen or needle to allow the air to escape and observe what happens. ठीक है, this is because the balloon containing the air more mass than empty balloon. एक तरफ आपने क्या किया है, हाँ तो यही करो, एक सेकेंड देखो, बस्ट वाला पेन और निडल ना एयर टू एस्केप, एक पेन या निडल से तो फाड़ दो और फिर आप जब